अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी राजमा की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन जिसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लेकर उसको काट लिया, थोड़ा ऐड कर देंगे और 2 टमाटर साबुत ऐड कर देंगे और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो गए। ढक्कन हटा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट के बाद पानी भी काफी हद तक ड्राई हो गया। अब हम स्टेज पर टमाटर के छिलके को रिमूव कर देंगे। तो देखें इस तरह से आपने टमाटर के छिलके को उतार कर साइड पे कर देना है। इससे क्या होगा, जब हम राजमा बनाते हैं ना तो टमाटर का छिलका अलग से नजर आ रहा होता है जो कि बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर टमाटर का जो छिलका उसको मैंने रिमूव कर दिया। स्टेज पर चूल्हे को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाने के बाद पैन में दोबारा से इसको ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल और ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना और साथ में इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी आपने फ्राई कर लेना। तो 3 मिनट आपने अच्छे से अदरक लहसुन को फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से खत्म हो जाए। अगर अदरक लहसुन की स्मेल खत्म नहीं होगी तो बाद में पूरे खाने में आएगी, जिससे आपके पूरे खाने का टेस्ट खराब हो सकता है। 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। 3 मिनट हो गए अदरक लहसुन को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कुछ धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और सबसे लास्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून साबुत जीरा। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप दही और दही को ऐड करके आपने इस तरह से मिक्स कर लेना और मसालों के साथ 2 मिनट तक आपने दही को पका लेना। तो दही को ऐड करके मैंने 2 मिनट मसाले को अच्छे से पका लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 पाव राजमा लिए थे जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह बॉईल कर लिया था और ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गए हैं। इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपने राजमा ऐड करने के बाद उनको अच्छे से मिक्स कर लेना और 5 मिनट अच्छे से मसाले के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गया मुझे राजमा की भुनाई करते हुए और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चुटकी कसूरी मेथी। इससे जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आएगी और मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो देखिए अब हम स्टेज पर चूल्हे कर देंगे ऑफ और इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरह से। देखें मज़ेदार से जो राजमा है बनकर तैयार हो गए। अगर आपने अभी तक इस तरह से राजमा बनाकर ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।